भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को नोटिस देना पार्टी का अंदरूनी मामला है। संगठन को कुछ नहीं लगता तो पार्टी उचित निर्णय लेती है। व्यवस्था बनाए रखना बहुत जरूरी है। राठौड़ ने कहा कि ये मीडिया ट्रायल के लिए नहीं है, हमारे परिवार का मामला है। आप जानते हैं कि परिवार के सदस्यों को समझना भी पड़ता है। मदन राठौड़ दिल्ली में अपने आवास में मीडिया से बात कर रहे थे। गौरतलब है कि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाए थे कि सरकार उनका फोन टैप करवा रही है। जयपुर से खबर, जहां जयपुर सिविल लाइंस में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने आज हिंदी फिल्म दिल्ली का ठग का क्लैप लगाकर फिल्म का आगाज किया। उसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर एसपी निम्बावत ने बताया कि जब क्राइम पर बड़ी बड़ी फिल्में बनती है तो करप्शन पर भी फिल्में बननी चाहिए। और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कई बड़े घोटाले हुए, उन्हीं को देखकर यह सब्जेक्ट तैयार किया गया है और इस फिल्म की पूरी कास्टिंग मुंबई से की जाएगी। फिल्म की शूटिंग दिल्ली से होगी और फिल्म के कई बड़े बॉलीवुड स्टार अपने आप को नजर आएंगे और फिल्म की स्क्रिप्ट का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि करप्शन के ऊपर अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनी दी हर्षद मेहता, जिसने शेयर मार्केट में सबसे बड़ा घोटाला किया था। इसको लेकर गोविंदा और चंकी पांडे की फिल्म आई थी आंखें। इस फिल्म की कहानी भी कुछ इस प्रकार है। ईमानदारी का ढिंडोरा पीटते पीटते खुद ही बेईमान निकल गए। फिल्म को आज की तर्ज के अनुसार रंगमंच के तरीके से बनाया जाएगा। इसमें म्यूजिक डायरेक्टर प्रवीण भारद्वाज कर रखा है और ईपी का काम दीपक अबोटी और डीओपी बलजीत गोस्वामी, प्रोडक्शन बीसी खिंची करेंगे। आज इस मौके पर प्यारेलाल, छोटूलाल आदि कई मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले मैं फिल्म का टाइटल आपको बताता हूँ, दिल्ली का ठग। ये फिल्म एक करप्शन को लेकर है और आपकी जानकारी के लिए शायद आपको मालूम होगा कि करप्शन को लेकर एक फिल्म आई थी आंखें, जिसमें चिंकी पांडे, गोविंदा था। और उसके बाद करप्शन को लेकर कोई पिक्चर आई नहीं है। उसमें जो हर्षद मेहता नाम का एक शख्स था जिसने बहुत बड़ा घोटाला किया था। ये भी फिल्म करप्शन को लेकर है, घोटाले को लेकर है। ये दिल्ली के ऊपर कहानी है और इसकी पूरी शूटिंग हम लोग दिल्ली में करेंगे और कास्टिंग इसकी पूरी बॉम्बे में होगी और सारे बॉलीवुड के बड़े एक्टर हमारे साथ होंगे। और इसकी स्क्रिप्ट हमने कंप्लीट कर ली है और टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया। तो सबसे पहले इसका एक टाइटल दिल्ली ठग के नाम से 40 साल पहले रजिस्टर्ड हो चुका था और वो पिक्चर रिलीज भी हुई थी। लेकिन 40 साल बाद हम लोग इस टाइटल को दोबारा लेके आए। वो टाइटल अलग था और ये टाइटल बिल्कुल हमारा अलग है। और हम इस फिल्म को लेकर आज हमारे केकड़ी एमएलए हैं शत्रुघ्न जी गौतम, जिन्होंने पोस्टर विमोचन किया है और जिन्होंने क्लैप मार के आज से शुरुआत की है। और इस फिल्म में मुख्य डीओपी हमारे बलजीत जी हैं, जो कम से कम 50 फिल्में कर चुके हैं, बड़ी फिल्में भी शामिल है उसमें। और म्यूज़िक उसमें प्रवीण भारद्वाज ने दिया है और फिल्म को डायरेक्ट और राइटर मैं खुद हूँ, एसपी निम्बावत। और फिल्म को प्रोडक्शन के लिए हमारे बीसी खिची साहब जो सरवार से हैं वो भी है और दीपक अबोटी जो ईपी का काम करेगा, उसमें प्रोडक्शन पूरा वो बॉम्बे का, जिसका अभी एक टीवी सीरियल आ रहा है मंगल लक्ष्मी, जो डेली शो है, वही ईपी हमारी इस फिल्म में है। और बताइए आप और क्या जानकारी चाहते हैं? कलाकार कौन कौन है इसमें? इसमें हमने अन्नू कपूर से हमने संपर्क किया है मेन लीड के लिए, क्योंकि ये कहानी एक ठग की कहानी है। किस प्रकार से 4 करोड़ लोगों ने विश्वास किया था, उनके साथ क्या हुआ, और उसी को लेके एक हम लोगों ने काल्पनिक कहानी का प्रारूप हम उसको देंगे और फिल्म को पूरा रंगमंच की तरह बनाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई घोटाला हुआ तो पूरी राजनीतिक फिल्म है या कुछ, ऐसा नहीं है। ये फिल्म मनोरंजन के लिए है और दर्शकों के लिए बहुत पसंद आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आंखें देखी आपने, तो उसमें एक हर्षद मेहता ने कैसा घोटाला किया था, उसको लेके गोविंदा और चिंकी पांडे की बहुत बड़ी फिल्म सुपरहिट रही थी। तो वैसा ही हम इसमें एक ड्रामा तैयार करेंगे और वो ड्रामा निश्चित ही पसंद आएगा लोगों को और हमें उम्मीद है। और ये बड़े बजट की भी मूवी है। वहीं कर्नाटक में हायर एजुकेशन के क्षेत्र में अग्रणी रहा, जिसमें देश भर के छात्र आकर्षित होते हैं। राज्य में 150 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज और 50 से अधिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने प्रवेश के लिए
कॉमडेक यूजीटी और यूनिगेस 2025 परीक्षा 10 मई 2025 को आयोजित होगी। यह परीक्षा 200 से अधिक शहरों में 400 से अधिक सेंटर पर ऑनलाइन होगी। इसमें 1.2 लाख से अधिक छात्र भाग ले सकते हैं। वहीं कॉमेड के छात्रों को स्किल्ड वर्क फोर्स के लिए तैयार करने के लिए 10 इनोवेशन हब संचालित करता है, जो एआई, एमएल, रोबोटिक्स और आईओटी डिजाइन थिंकिंग जैसी आधुनिक तकनीकों पर फोकस करता है। नमस्कार, मेरा नाम मुरलीधर है और मैं एरा फाउंडेशन का सीईओ हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमार जो सीईओ और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं कॉमेड के का। हम कर्नाटक से आए हैं। कॉमेड के जो है वो कंसोर्शियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका है। ये हर साल हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करते हैं 150 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज कर्नाटक के और 55 ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन के लिए। अभी कॉमेड के एग्ज़ाम जो है वो मई 10 को है और हम लोग इसका एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन खोले हैं फरवरी 3 तारीख को और मार्च 15 तक ये खुला रहेगा। अभी ये जो है एग्ज़ाम ये मल्टीपल चॉइस एग्ज़ामिनेशन है। 180 क्वेश्चंस के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और सीबीएसई सिलेबस पे ही है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी जो ये एग्ज़ाम का एलिजिबिलिटी है वो है 12वीं में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना ज़रूरी है और 45% मार्क्स होना ज़रूरी है और हर सब्जेक्ट में पास होना भी ज़रूरी है। और अगर SC ST हैं तो 40% एलिजिबिलिटी है। लेकिन ये एग्ज़ाम के बाद हम लोग जो मेरिट लिस्ट बनाते हैं उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम 22,000 सीटों के लिए एडमिशन देते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट के ऊपर, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा दूर न जाएं। हम ये एग्ज़ाम को 2012 शहरों में करते हैं और 500 सेंटर से ज़्यादा में करते हैं। अभी ये जो राजस्थान में है हम इसको 10 शहरों में एग्ज़ाम कर रहे हैं। अजमेर, अलवार, भिलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, शिखर, श्रीगंगानगर और उदयपुर। और हर जगह हमारे सेंटर जितने एप्लीकेशन आएंगे उसके ऊपर हम एक सेंटर बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 10 शहर में कर रहे हैं ताकि बच्चे ज़्यादा दूर न जान सकें। और हमारा ये दरख्वास्त है कि आप ये खबर बच्चों तक पहुंचाएं और उनको ये एग्ज़ाम लेके कर्नाटक में एडमिशन लेने का अवसर उठाएं। धन्यवाद। भीलवाड़ा में गांधीनगर स्थित निम्बार्क आश्रम में महंत मोहन शरण शास्त्री जी ने डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा को भी श्री निम्बार्क परमार्थिक सेवा ट्रस्ट का संरक्षक घोषित किया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में उनका दुपट्टा व पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि ये वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार, गौ सेवा व अन्य सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहेंगे। आज सिन्हा साहब को निम्बार्क पारमार्थिक सेवा ट्रस्ट में संरक्षक बनाया है और जो संरक्षक होता है समस्त चीजों में निपुण हो वो संरक्षक बनने योग्य होता है और समस्त समिति को अथवा ट्रस्ट को अथवा संगठन को वो निर्देश दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। और ये गुण मैंने सिन्हा साहब में देखा है। समस्त कलाओं में निपुण है, भजन में और व्यवसाय में और आध्यात्मिक ज्ञान में भी वो उच्चतम शिखर को प्राप्त की। ये संस्था में जुड़ने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस संस्था में जुड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से करेंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो धरातल पर नहीं है, सिर्फ वातावरण में चलती है, उसको हम धरातल पर ला के क्रियान्वित करें। कोशिश का ये है कि हम शिक्षा के जगत में सनातन। भीलवाड़ा में भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की प्रेरणा से काशीपुरा वकील कॉलोनी में 3 दिवसीय दिव्यांग सहायता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा और राजसमंद के दिव्यांगजन पहुंचे और 85 कृत्रिम पैर और 35 कृत्रिम हाथ और 70 कैलिपर्स और 120 को श्रवण यंत्र और 75 को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति एवं भारत विकास परिषद
और ये काबरा साहब के पुण्यतिथि पर ये दिव्य आयोजन रखा। सबसे बड़ी बात है परोपकाराय पुण्याय। सूरतगढ़ से खबर जहां शहर में सटे क्षेत्र में निर्माणाधीन रिलायंस बायोगैस प्लांट के विरोध में सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने विधायक डूंगरराम गैदर के नेतृत्व में शहर के नागरिकों को प्लांट का घेराव किया और प्लांट के गेट के बाहर धरना लगाकर विरोध प्रकट किया। उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकर, तहसीलदार कुलदीप कस्वा ने धरना स्थल पहुंचकर प्लांट के मैनेजमेंट व प्रदर्शनकारियों से वार्ता करवाई और वार्ता में सभी डॉक्यूमेंट 7 दिनों में दिखाने के लिए कहा। तब तक उपखंड अधिकारी ने प्लांट बंद रखने के आदेश दिए हैं। विधायक जी, जो रिलायंस ये प्लांट के खिलाफ जो आज प्रदर्शन था और इसका घेराव किया गया, तो अभी वार्ता हुई प्रशासन के साथ, तो क्या रहा वार्ता के अंदर? आज 11 फरवरी को रिलायंस बायो एनर्जी गैस प्लांट जो लग रहा है उसका घेराव का कार्यक्रम, उसको ठप करने का कार्यक्रम सूरतगढ़ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था। उसी अल्टीमेटम के तहत सारे के सारे ग्रामीणवासी, शहरवासी, यहाँ मौजूद लोग पहुँचे और पहुँचने के बाद इसको बंद करवाने का काम किया। प्रशासन से बातचीत हुई है। प्रशासन ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इनके पास जो एनओसी, जिस टाइप की एनओसी होनी चाहिए, जो मापदंड क्षेत्र के अंदर ये पूरे करने चाहिए, चाहे वो आपका शहर को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे एनर्जी उसको शहर की या प्रदूषण को लेकर के हो, किसी भी तरह की इनके पास कोई भी कागजात या किसी भी तरह के कोई भी एनओसी इनके पास नहीं है। जो भी इन्होंने कागजात अभी हमें दिखाए हैं वो सारे के सारे कागजात अधूरे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पॉइंट है, वो लोकेशन है, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। लोकेशन के साथ साथ जो साइड है, जैसे एक तरफ 3 तरफ बस्ती है वो बसी हुई है, एक तरफ रेलवे की लाइन है वो चल रही है, रेलवे लाइन भी इलेक्ट्रिक लाइन है, नज़दीक में हवाई अड्डा है। ये सारी बातों का जिक्र उस एनओसी के अंदर जो इन्होंने दिखाई है वो उनके अंदर नहीं किया गया है। इसके अंदर तो इसलिए एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, ईओ साहब से जो बातचीत हुई है, उसके बाद ईओ साहब ने, एसडीएम साहब ने ये कहा है कि हम इनके पूरे के पूरे कागजात देखेंगे, हम खुद इनसे इंश्योर होंगे और जब तक हम इंश्योर नहीं होते तब तक इसको बंद करवाने का काम हम लोग करेंगे। तो जब तक, और वो इंश्योर होकर के और सारी की सारी बातें संघर्ष समिति के हमारे संयोजक है परशुराम भाटिया जी, इनसे बातचीत करके और वो बताएंगे सारे कागजात। जब तक पूरे कागजात नहीं आते तब तक इस गैस प्लांट को बंद है वो करेंगे। उपखंड अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? आज बंद करने का आश्वासन दिया है। आज बंद हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि बंद करेंगे और 7 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है कागजात दिखाने। कुलायत से खबर जहां बजू में अनुपाराम पुत्र प्रताप बिश्नोई निवासी पृथ्वीराज का बेरा के घर बीती रात को आगजनी की घटना घटित हुई, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि अनुपाराम की पत्नी आंगनबाड़ी में कार्य करता है और उनके सभी आंगनबाड़ी से संबंधित कागजात जलकर खाक हो गए। साथ में स्कूल के ड्रेस, स्कूली बस्ते और उनके डॉक्यूमेंट भी जलकर खाक हो गए हैं और साथ ही 10 बोरी गवार और 15 बोरी गेहूं और 2 बोरी बाजरी और 8 बोरी मूंगफली और पशु आहार और पेस्टिसाइड से संबंधित सामान भी जलकर खाक हो गया। कोलायत से खबर जहां बेजुबान निराश्रित गायों के मुंह में बारूद डालकर उड़ाने का मामला सामने आया। कोलायत क्षेत्र के हाड़ला में एक गाय के मुंह को बारूद से उड़ा दिया गया। श्याम कुमावत गोविंद सर ने बताया कि लगातार बेजुबान जीवों को बचाने का कार्य कर रहे हैं और इसी दौरान उनके पास सूचना आई कि हाड़ला गांव में एक गाय घायल हुई। जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनके मुंह में बारूद डालकर उड़ाया गया है, उसके हालात खराब है। कोलायत तहसील के पास हाड़ला गांव से कि वहाँ पर एक गोमाता के मुंह के अंदर हैं, जो मुंह फट चुका है। कुछ ऐसा हुआ है गोमाता के साथ जो नहीं होना चाहिए। तो मैं मौके पर वहाँ पहुँचा और वहाँ ग्रामीणों ने मुझे बताया और देखा कि उस गोमाता के मुंह के चिथड़े उड़ गए हैं, जिसके अंदर बारूद विस्फोट हुआ था। आसपास लोगों ने पता किया, कुछ संकेत मिले और मैं पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये कृत्य किया है, जिन्होंने ये घिनौना काम किया है। मैं प्रशासन से बार बार ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द इन लोगों के खिलाफ हैं जो कार्रवाई करें, क्योंकि ये लोग हैं जो बार बार अलग अलग जगहों पर ऐसे कई बार केस आ चुके हैं
जहां बाहरी लोग आते हैं और फसलों के पास हैं जो बारूद के गोले लगाते हैं, जिससे बेजुबान जीव खाकर हैं जो मारा जाता है। तो मैं आप प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इनके खिलाफ हैं जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी पूरी तरह से जांच की जाए। जय गौ माता, जय श्री राम।